कांग्रेस राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी ने ग्वालियर से एमपी चुनाव प्रचार का कर दिया जोरदार आगाज, जहां उन्होंने जन आक्रोश महारैली में बुंदेली भाषा से अपने संबोधन की शुरुआत करते हुए सभी का किया स्वागत। फिर महंगाई व भ्रष्टाचार के मुद्दे पर शिवराज सरकार पर जमकर बोला हमला, कहा पैसे देकर बनाई सरकार ने भगवान को भी नहीं छोड़ा, महाकाल लोक में भी कर डाला भ्रष्टाचार। कांग्रेस की सरकार बनने पर पुरानी पेंशन लागू करने, महिलाओं को हर वर्ष 1500 रुपए देने, गैस सिलेंडर 500 रुपए करने, 100 यूनिट तक फ्री बिजली व 200 यूनिट पर बिल आधा करने, किसानों का कर्ज माफ करने व दिव्यांगों की पेंशन बढ़ाए जाने की घोषणा है। प्रियंका गांधी के ग्वालियर दौरे पर एक पोस्टर से मच गया बवाल, जहां रानी लक्ष्मीबाई की समाधि के बाहर लगाई गई एक होर्डिंग, जिसमें लिखा गया कि वीरांगना लक्ष्मीबाई लड़ी थी गैरों से, प्रियंका दीदी अब लड़ना है चोरों से। वहीं सुभद्रा कुमारी चौहान की पंक्तियों के साथ लिखा कि अंग्रेजों के मित्र सिंधिया ने छोड़ी राजधानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। नीचे लिखा 1857 में झांसी की रानी के साथ गद्दारी, 1967 में डीपी मिश्रा के साथ गद्दारी व 2020 में कमलनाथ के साथ गद्दारी। इस पोस्टर से एमपी की सियासत पर मचा घमासान। माफिया मुख्तार अंसारी पर आयकर विभाग की टीम ने शिकंजा कसना किया शुरू, जहां बेनामी संपत्तियों के मामले में आयकर विभाग ने बांदा जेल में मुख्तार अंसारी से लगभग 7-8 घंटे की पूछताछ और उसके बयान किए गए दर्ज। जांच के दायरे में है मुख्तार की 100 करोड़ से ज्यादा की 23 बेनामी संपत्तियां। वहीं आयकर विभाग ने मुख्तार अंसारी के जांच को ऑपरेशन पैंथर का दिया है ना। यूपी से पीसीएस अधिकारी ज्योति मौर्य जैसा एक और मामला आया सामने, जहां उन्नाव में एक युवक ने अपनी पत्नी पर आरोप लगाते हुए एसपी को सौंपा ज्ञापन, जिसमें आरोप लगाते हुए बताया कि उसने मेहनत मजदूरी करके अपनी पत्नी की कराई पढ़ाई और अब सिपाही बनने के बाद उसने युवक से तलाक लेने के लिए कोर्ट में कर दिया केस और अब दूसरे युवक से करने जा रही है शादी, जिससे उसकी हो चुकी है सगाई। जांच कर न्याय की लगाई गुहार। एमपी चुनाव आते आते निवाड़ी विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के संभावित प्रत्याशियों की सूची में लगातार हो रहा है इजाफा, जहां अब एक और नाम आया सामने। बीते रोज जिला शिक्षा अधिकारी के पद पर रहकर अपनी शासकीय सेवा पूर्ण कर चुके निवाड़ी के तरीचर कला में रहने वाले संतोष शर्मा ने थामा कांग्रेस का दामन। पूर्व मंत्री यादवेंद्र सिंह बुंदेला के साथ भोपाल पहुंचे संतोष शर्मा को कमलनाथ ने दिलाई पार्टी की सदस्यता, जिसके बाद अब कांग्रेस की संभावित उम्मीदवारों में उनका भी नाम हो गया शामिल। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के ग्वालियर दौरे पर मध्य प्रदेश में गरमाई सियासत, जहां उनके ग्वालियर दौरे को लेकर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि पिछली बार उन्होंने ग्वालियर की जनता की पीठ पर घोंपा तो चढ़ा, जनता से सरोकार रखने वाले सिंधिया के नाम पर मांगे थे वोट और कारोबार से सरोकार रखने वाले कमलनाथ को बना दिया था मुख्यमंत्री। 15 महीने की सरकार में प्रदेश को 15 साल पीछे धकेलने के लिए प्रियंका गांधी को ग्वालियर की जनता से मांगनी चाहिए माफी। बुंदेलखंड में सपा के कद्दावर नेता व झांसी की गरोटा सीट से पूर्व विधायक दीप नारायण सिंह यादव का धूमधाम से मनाया गया जन्मदिन, जहां पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ ही उनके सैकड़ों शुभचिंतकों ने आवास पहुंचकर फूलमाला पहनाते हुए उन्हें जन्मदिन की दी बधाई, साथ ही केक काटते हुए उनके लंबे जीवन की कामना। इस दौरान दीपक यादव ने विषम परिस्थितियों में भी उनका साथ देने वाले सभी लोगों का जताया आभार, कहा कि ईश्वर उन्हें इतना सक्षम बनाए कि वह समाज के प्रत्येक व्यक्ति की कर सके हर संभव मदद। मध्य प्रदेश में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया खेमे के सबसे खास मंत्री तुलसीराम सिलावट की भी नहीं हो रही सुनवाई, जहां मंत्री को सीधे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को लिखना पड़ा पत्र। पिछले महीने लिखा गया पत्र अब आया सामने। सावरी व इंदौर की 180 से ज्यादा किसानों के बकाया करीब 2.5 करोड़ रुपए के भुगतान से जुड़ा है मामला, जिसको लेकर उन्होंने सीएम को लिखे पत्र में कहा कि वह कृषि मंत्री कमल पटेल को भी लिख चुके हैं पत्र, लेकिन नहीं हुई किसानों का भुगतान। कहा कि जल्द ही किसानों को साथ लेकर सीएम से करेंगे मुलाकात। झांसी में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने एलाइट चौराहे पर राजस्थान सरकार का पुतला किया दहन, जहां उन्होंने राजस्थान सरकार के खिलाफ जमकर की नारेबाजी। इस दौरान उन्होंने राजस्थान में हो रहे अपराध पर अंकुश लगाए जाने व अपराधियों पर कड़ी कार्रवाई किए जाने की उठाई मांग। जालौन पुलिस का ऑपरेशन लगना जारी है, जिसके तहत बीती रात हाईवे पर लूट की योजना बना रहे 3 अंतरजनपदीय शातिर बदमाशों से पुलिस की हुई मुठभेड़, जिसमें गोली लगने से 2 बदमाश हो गए घायल, जबकि तीसरे ने एनकाउंटर के डर से पुलिस के सामने कर दिया आत्मसमर्पण। पकड़े गए बदमाशों के ऊपर अलग अलग थानों में 2 दर्जन से अधिक मुकदमे हैं दर्ज, जिनके पास से तमंचे, कारतूस व एक एक्सयूवी कार की गई बरामद। कार्रवाई कर सभी को भेजा गया जेल। मणिपुर की घटना को लेकर पूरे देश में देखने को मिल रहा आक्रोश, जिसको लेकर जालौन में भी गुलाबी गैंग की दर्जनों महिलाओं ने सड़कों पर उतरकर केंद्र की मोदी व मणिपुर के बीरन सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए किया प्रदर्शन।
फिकर कोच उपजिलाधिकारी को सौंपा राष्ट्रपति संबोधित ज्ञापन, जिसमें उन्होंने मणिपुर सरकार को बर्खास्त किए जाने व दोषियों पर कड़ी कार्रवाई किए जाने की उठाई मांग। झांसी के मोट में ट्रक की टक्कर के बाद एक ट्रॉली पलटने में उसमें सवार 12 लोग हो गए घायल। ट्रैक्टर ट्रॉली में करीब 38 लोग थे सवार, जो सभी 84 कोस की परिक्रमा करने के लिए जा रहे थे मथुरा वृंदावन। तभी रात में रास्ता भटकने पर उन्होंने पकड़ लिया कानपुर रूट और करीब 30 किलोमीटर चलने के बाद उनका हो गया एक्सीडेंट। मौके से पहुंची पुलिस ने सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराकर मामले की जाँच की शुरू। सीहोर में पूर्व विधायक व कांग्रेस नेता रमेश सक्सेना ने मणिपुर राज्य में फैली अशांति पर चिंता जाहिर करते हुए कहा कि भाजपा की नफरत की राजनीति के परिणाम स्वरूप आज भीड़ तंत्र में बदलता जा रहा है लोकतंत्र। मणिपुर राज्य में फैल रही है हिंसा, लेकिन वहां की सरकार स्थिति को काबू करने में नहीं हो रही है सक्षम। बोले, महिलाओं के साथ क्रूरता की घटना ने पूरे देश को किया है शर्मसार। मणिपुर में लगा देना चाहिए राष्ट्रपति शासन। शिवपुर की विधायक बाबूलाल जंडेल का एक हैरत अंगेज वीडियो आया सामने, जहां गोहेड़ा गांव के एक घर में घुस गया करीब 8 फीट लंबा मगरमच्छ, जिसकी सूचना पर तुरंत मौके पर पहुंचे विधायक और उन्होंने खुद ही कर डाला उसका रेस्क्यू। कई घंटों की मशक्कत के बाद रस्सी व डंडों की मदद से काबू में आ सका मगरमच्छ। वहीं विधायक जी का यह वीडियो अब सोशल मीडिया पर हो रहा जमकर वायरल। टीकमगढ़ जिले की नगर परिषद जतारा में नवीन बस स्टैंड का निर्माण स्थल बदले जाने से लोग हैं नाराज, जिसको लेकर उन्होंने रैली निकालकर किया प्रदर्शन। इस दौरान उन्होंने भाजपा विधायक हरिशंकर के खिलाफ जमकर की नारेबाजी। लोगों का कहना है कि विधायक जन भावनाओं को ध्यान में रखकर नहीं कर रहे हैं काम। एसडीएम को सौंपा ज्ञापन, जिसमें उन्होंने कहा कि अगर बस स्टैंड निर्माण का बदला गया स्थान तो सभी लोग बड़े आंदोलन के लिए होंगे बात। चित्रकूट में बीती रात एक मांगलिक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए गए सपा विधायक अनिल प्रधान के 11 वर्षीय भतीजे अर्पित की कुएं में डूबने से हो गई मौत, जिससे परिवार में मचा कोहराम। विधायक ने मौके पर पहुंचकर परिवार को बंधाया ढांढस, साथ ही पोस्टमार्टम के बाद कराया गया उसका अंतिम संस्कार।